सभी को नमस्कार। ये जो स्क्रीन पे केस है CWP नंबर 13245 ऑफ 2023, इसकी जो है ना नेक्स्ट डेट 4 अप्रैल 2024 है। ये केस है भाई जो ओल्ड बेनिफिट लेना है, यानी कि जो ओल्ड सर्विस से पुरानी है, PTI की है हो चाहे ड्राइंग टीचर की हो उनका। और ये केस जो है ना PTI की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि उनकी जो है ना भर्ती पहले दोबारा से कर दी गई थी। तो वो कोर्ट में गए। पॉइंट वही है कि भाई हमारी क्या गलती है, अगर खामी रही है तो प्रशासन की रही है, HSSC की रही है, कर्मचारी की तो होती नहीं, कैंडिडेट की होती नहीं। तो उसी के लिए जो है ना ये संघर्ष कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना कई आर्ट एंड क्राफ्ट के साथियाँ के फोन आओ भाई, भाई इसमें हमें प्रयास करना चाहिए। और भाई पर्सनली मैं भी मानू हूँ भाई, प्रयास तो देखो करना ही चाहिए, मिलो ना मिलो वो अगली बात से, क्योंकि जो लड़ा ही नहीं वो तो समझो पहले हार गया, और जो लड़ेगा तो क्या वो जीत भी जा भाई। तो देखो ये प्रयास तो बनता है, और जो साथी इसमें सहयोग करना चाहो न भी एक मंच पाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें तो तरीके से लड़ना पड़ेगा और थोड़ा भारी का वकील करना पड़ेगा भाई। थोड़ा सीनियर सा हो, अच्छा बोलने वाला हो, जिसने नॉलेज भी हो, सर्विस मैटर का हो, तो इसके लिए थोड़ा हा प्रयास बना है भाई। कई साथी कई तरह की कोशिश कर रहे हैं, चलो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कोई किसी तरह सोचता है, कोई किसी तरह सोचता है, सब एक तरह से सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रयास बना है भाई। तो भाई छोटा प्रयास हम भी इसमें करना चाह, हालांकि मैं बहुत पीछे बैठा था, वहाँ भी जो साथी कर रहे हैं मैंने कई जगह कह भी दिया था भाई ठीक है कर लो केस, मैं भी दे दूंगा, वो थारे साथ जुड़ लेंगे, हम किन्ने नरे घूमेंगे। क्योंकि पहला ही बहुत दुखी हो लिए थे केस में, जीत देख करता नहीं भाई केस कैस न, पर न्यू अपने बेनिफिट के लिए लड़ना ही पड़ेगा। चलो डिप्लोमे वाली लड़ाई जो है ना आप सब ने पता, बड़ा जोटे पड़े थे, उम्र टाइम भी बहुत लग गया था, और कति गोडे टूट गए थे एक टाइम पर, लेकिन अब न्यू है ठीक ठाक हो गया है, सब सर्विस में आगे हैं। जो टोटा ने बताओ वो भी पार्टी गया है, जिस तरह से भी है। तो भाई एक प्रयास इसमें करना पड़ेगा। तो भाई जो साथी इच्छुक हों तो वो अपना नंबर मैसेज करें, अपनी कंसेंट दे, और इसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी भाई। देख अगर पार्टी बनना है तो 5-7-10 हज़ार रुपये लेके कोई भी वकील अपना उसका खड़ा कर दे, लेकिन भाई मेरा तो अपनी सलाह तो यह रिक्वेस्ट भी है, यह मानना भी है भाई कम से कम हमने सारा नंबर का एक तो भारी वकील इसमें कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर 40-50 कैंडिडेट एक मंच पा जाए तो 10-10 हज़ार रुपये का तो कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि आज के दिन तो भाई सब सैलरी है, तनख्वाह मिलने लग रही है, इसमें लाने में कोई बुराई भी नहीं। नए सारे को घूमेंगे उसमें कोई घना फायदा होगा कोई नहीं, क्योंकि केवल पार्टी बनने से कुछ नहीं होगा। और कई साथी कह रहे थे भाई PTI के वकील से पैसे, भाई देख पैसे दे दे भाई, मैं तो उसके पक्ष में थोड़ा कम हूँ, क्योंकि वो तो अगले कर रहे हैं, और उनके जो जिन्होंने किया उनसे बात हुई थी मेरी, वो बोले सर ये तो हमने करा ना रखे, आप अलग से करो ताकि एक की बजाय 2 वकील बोल रहे 3 बोल रहे, और वो बात उनकी ठीक भी थी भाई। तो भाई जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं यानी ड्राइंग टीचर, उनने कोई अपना अलग से करना चाहिए, और कई कैंडिडेट मिलकर अगर एक वकील कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये केस भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, और जिसी मदद होगी उसी पर कर देंगे। और अगर कोई साथी जुड़ना चाहो तो भाई वो मैसेज ज़रूर करें। हाँ इतना खर्चा मैंने मोटा मोटा बात बता दी है, अब पॉइंट क्या रहेंगे वो ही बता दूँ। ये इसकी डेट लगी हुई है भाई 4 अप्रैल 2024, हालांकि इस डेट तक तो हमारा सामने ढूंढना मुश्किल है, लेकिन चलो अभी कोशिश करेंगे तो अगली डेट तक इसमें कोई अपना अच्छा सा वकील खड़े कर सकेंगे। इसमें 4 तारीख है, इसमें पिछला ऑर्डर बता देता हूँ मैं क्या है। पिछले साल आया था 7वें महीने में, ये लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट्स दैट द अर्लियर सिलेक्शन वाज क्वेश्चन बाय द कोर्ट। भाई जो पिटिशनर के वकील वो कहते हैं कि जो पहले जो सिलेक्शन था वो क्वेश्चन कर दिया गया था, रद्द कर दिया था कोर्ट द्वारा। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द इलीगैलिटी कमिटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि जो कंपिटेंट अथॉरिटी थी यानी कि HSSC बोल सकते हम, उन्होंने इलीगल तरीके से काम किया इन चेंजिंग दी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, और उन्होंने जो है ना क्राइटेरिया चेंज कर दिया था, एंड दी मोड ऑफ सिलेक्शन, और जो सिलेक्शन का मोड था
फॉर विच द पटिशनर कैन नॉट बी ब्लेम्ड, और इसके लिए जो है ना पटिशनर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। भाई जायज़ बात से हम थोड़ा नियम बदल सकें एचएसएससी के या सरकार के, नहीं, कोई भी कैंडिडेट नहीं बदल सकता। बिसाइड्स दे वर अगेन अपॉइंटेड इन परसुएंट टू फ्रेश सिलेक्शन आफ्टर ए गैप ऑफ ओनली अबाउट 5 मंथ्स। ये पीटीआई का था, उन्होंने कहा कि भी इसके बाद भी जो है ना केवल 5 महीने के गैप के बाद दोबारा से अपॉइंट कर दिए गए हैं। इट इज़ फर्दर कंटेंटेड दैट इवन द सैलरी अर्नड बाय देम ड्यूरिंग द प्रीवियस सर्विस हैज़ आल्सो बीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिफंड। और इसके साथ यह भी कहा है कि भी जो उनकी सर्विस के बाद उनको जो सैलरी मिली थी वो भी जो है ना प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि उनसे कोई भी रिकवरी नहीं की गई है कोर्ट द्वारा। यानी उनको कहा कि भी इन्होंने काम किया है, उसके बदले में इन्होंने तनख्वाह ली है, इनसे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की जा सकती। देयरफॉर दे आर इंटाइटल्ड टू काउंटिंग द प्रीवियस सर्विस फॉर ऑल सर्विस बेनिफिट। इस कारण जो है ना वो अपनी जो सर्विस है उसको काउंट करवाने के लिए पात्र हैं, यानी उनकी सर्विस काउंट की जानी चाहिए। और सर्विस काउंट अगर हो जाएगी तो सीनियरिटी में भी काम आओगी, वो आरपीए प्रोटेक्शन भी ऑटोमेटिक बात से हो जाएगी। तो नोटिस ऑफ मोशन आया था 11 नौ, लेकिन इसमें उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई है केस में, क्योंकि कोर्ट अब भी आपने सबने पता होगा भाई केसा का भी बोझ है, एक जज है, एक दिन में कई कई केस हो जाए, नहीं निपट पाता। तो मिस्टर हरीश नैन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड 6 टाइम्स यू। तो पिछली तारीख 4/7 का ये ऑर्डर है। अब इससे पहले ये बताऊंगा ये केस क्यों आया था, ये न्यू आया था भाई। इससे पहले एक और केस किया गया था कोर्ट में, CWP 9533/2023। उसमें जो है ना कोर्ट से मांग की गई थी भाई हमने आपको जो है ना HSSC को और DSC को सबको ये दे रखा है भाई हमारा जो है ना ये हमारी मांग है, रिप्रेजेंटेशन दी थी, इस पर कोई ना कोई फैसला दो। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल आप सबको पता होगा भाई ये अच्छे डिसाइड नहीं करते मैटर को, प्रेजेंटेशन पड़ी रहती है वहाँ, और कोर्ट का आदेश आओ तो वो डिसाइड हो। तो इसमें यही कह दिया था भाई अगर इसको डिसाइड कर दो, तो उसमें डिसाइड में ये जो स्क्रीन पर ये कहा था उन्होंने, इट इज़, वैसे तो लंबा है लेकिन मैं मेन बात बता देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द क्लेमेंट्स वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर इन द ईयर 2010। ये जो ड्राइंग वाला ने दिया था ना उनके ऊपर आया था 9533। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सर्विस वर डिस्पेंस्ड एंड दे वर फ्रेशली रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 कैटेगरी नंबर 22 ऑन 25 दिन। ये पहली लिस्ट वाले कैंडिडेट ने केस किया था भाई, उनके ऊपर ये फैसला आया था DSC का। तो इसमें कहा था कि भाई जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो भर्ती जो है ना रद्द कर दी गई थी और उनकी जो है ना फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। इट इज़ रेलिवेंट टू मेंशन हियर दैट द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट्स फॉर ऑल द बेनिफिट्स फॉर द पीरियड ऑफ देयर सर्विसेज प्रीवियस सर्विसेज विच हैज़ बीन रेंडर्ड कैन नॉट बी कंडम्ड एज फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैव बीन गिवन टू द क्लेमेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इनको चूंकि फ्रेश अपॉइंटमेंट दी गई है इसलिए इनकी पुरानी सर्विस काउंट नहीं की जा सकती। हैंस द पास्ट सर्विस ऑफ द क्लेमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कॉन्सिक्वेंशियल एंड इंसिडेंटल बेनिफिट्स, यानी जो भी बेनिफिट इनको मिलने थे वो इनको नहीं दिए जा सकते। ये भाई महावीर प्रसाद जो एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन DSC एलिमेंट्री एजुकेशन के थे उनके द्वारा ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर पास किया गया था। कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केसेस द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट्स फॉर ऑल द बेनिफिट्स फॉर ऑफ द पास्ट सर्विस इज डिनाइड। तो भी गवर्नमेंट ने जो ना ये डिनाई कर रखा है। अब कुछ साथी प्रयास कर रहे हैं हम करवा देंगे, हम न्यू करा देंगे। भाई जब ये तो ऑलरेडी इस पर गवर्नमेंट का स्टैंड आ लिया, अब भाई हम इसको डिनाई करते हैं। अब इसमें जो कोई भी रास्ता बच्चा है तो सिर्फ कोर्ट का बच्चा है, और ऑलरेडी कोर्ट के आदेश पे इन्होंने कर दिया, डिनाई कर दिया। अब इसमें कोर्ट अगर आदेश पारित कर देगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता है भाई। और बाकी सरकार या किसी अफसर के किस्से के हाथ में भी नहीं है। और आज के दिन तो एक टेंडेंसी बन रही है, कोई सही काम भी होगा ना तो उसमें कोर्ट का आदेश पारित करवाओ है, सब अपने आप पे न बचाओ भाई। कोई मैं कमाओ चाहे कोई हो, सब न्यू कहे कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हाँ भर लेंगे कहा भाई काम आपका जायज़ा होना चाहिए, लेकिन हुआ कोई ना, पहला कोर्ट का आदेश लाओ। सच्चाई बता रहे हो क्या? तो भाई इसमें हम लोगों को भी कोर्ट का एक आदेश लाना पड़ेगा। और कोर्ट में भी यही पॉइंट है वैसे
क्योंकि देखो यह तो सच्चाई है, भर्ती रद्द हो रही है, फ्रेश अपॉइंटमेंट भी हो रही है, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना हम कह सकते। वहाँ तो सिर्फ एक का पॉइंट है, अभी हमारी गलती क्या थी, कैंडिडेट की गलती क्या थी? कैंडिडेट की तो कोई गलती बनती है नहीं। तो उस बिना पर भाई कोई जज ऐसा हो जिसकी बात समझ में आ जाए, जो नू रहम कर ले, थोड़ा हनु इस तरीके से देख ले चीज़ों को, भाई वाक्य में इनको लॉस होया है तो और कुछ तो इनको देखो तनख्वाह तो मिल नहीं सकती, मैंने कह दूँ पुराना मिल लगा तुम ना, इतना हो सके भाई चलो इनको सर्विस बेनिफिट दे दिया जाए। तो जो जिस तनख्वाह पर रिलीव हुए थे हो सके है वह सेट हो जाए, न्यू की न्यू 15-20 हज़ार रुपये का अंतर पड़ेगा। 20 हज़ार का तो मेरा पड़ेगा हर कैंडिडेट पे, नो लाले 50 पे लग गए तो उस टाइम 62-63 पे होते थे, इस टाइम तो 70-75 पे जा लेते। तो भाई 10,000 रुपये तो मेरे ख्याल में लाने में कोई बुराई है को ना। और भाई 10,000 भी साथी नहीं लाओगे तो फिर तो चलो, फिर तो मैं भी न्यू मान लूँ भाई सब ने कबूल कर लिया अपना भाग्य, हम कोई ना लड़ते ना, हम ना जरूरत से। तो भैया कई साथी हैं, शमशेर जी हैं, कई वो फ़ोन कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, भूतपूर्व सैनिक रह रहे हैं, सर्विस भी थोड़ी बच्चा है, और इसे और भी कैंडिडेट बहुत से वे ज़्यादा खास कर रहे हैं, या किसी भी तरह जागरूक मान लो उनको भाई, वे जागरूक से सोच रहे हैं भाई अगर हमने हमारा हक जो है ना मिलना चाहिए, चाहे ना भी मिल लो पर हमने लड़ना चाहिए। तो भाई ये छोटा प्रयास मैं भी करूँ हूँ, हालांकि मैं काफ़ी दिन से दूर बैठा था इन सब चीज़ों से, अपना काम पकड़ रखा वो काम करो अपना बस। लेकिन भाई थोड़ा है इसमें सब साथी एक बस सोच लो, 10,000 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सारे एक मंच पर आ जाए 40-50 साथी तो किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, और एक सीनियर है वकील, बढ़िया वकील खड़ा कर देंगे, लड़ता रहेगा। क्योंकि एक दिन में तो देख फैसला आना नहीं, मैं कह दूँ 4 दिन बाद जाना, टाइम तो देखो लगेगा 2-3 साल 4 साल इसमें लग भी सके हैं, मे भी देखो होना तो हो जा, जल्दी भी आ जा, कई विषय है 2 तारीख फैसले आए हैं, या हो सके है इलेक्शन टाइम में सरकार कोई सा दे दे कोर्ट में जो अब भाई ठीक से इनका भी मान लो, इनका भी निमट जाएगा, क्योंकि आगे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं। तो थोड़ा प्रयास करने में क्या जा भाई, हाँ कोर्ट में अगर सरकार मारे थोड़ा पक्ष में बयान दे दो वो प्रयास करने में फिर बुराई नहीं है, लेकिन पहला इसमें शामिल तो हो, कम से कम बात कहनी है, बढ़िया वकील तो खड़ा हो। पर यो आप लोगों को भी पता है भाई प्रभाव पड़ा है उड़े कौन कव है बात ने, एक बात मैं कूर एक को बड़ा छाना बढ़िया वकील को है, या एक 5 लाख का वकील का 1 लाख का वकील को है, बात फर्क से भाई उड़ा। ये कोर्ट हम 2-3 साल घूम के या जरूर बेरा लग गई, फेस वैल्यू काम करे है, बड़ा आदमी अगर बात कर रहा है, भारी वकील बात कर रहा है तो उसकी सुननी पड़े है और उसकी माननी पड़े है, ओब्लाइज भी करना पड़े है। तो भाई इस विषय में नंबर मेरा तकरीबन सबके पास होगा, नहीं भी हो तो हो सके है मैं कोई ग्रुप इसमें बना भी दूँ, डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट में होगा लिंक भी डाल दूँगा, ज्वाइन भी कर लियो, नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सको इसके लिए तो 94-168-74-580, सीधा सीधा फिर बता दूँ भाई हमने सिर्फ ओल्ड बेनिफिट के लिए केस करना है, बाकी जो लाभ है इंक्रीमेंट है फलाना है झकड़ा है वो तो जब वो मिल जाएगा ना तो वे सारी चीज़ें आप हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा ही बात कहने के सुनने का है ही नहीं, हमने सिर्फ अपनी सर्विस काउंट करानी है जी, हमारे पास सर्विस काउंट कर लो 10 साल 9 महीने जो हो उसके बाद यह सर्विस शुरू करो हमारी, बस इतनी सी डिमांड से कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हाँ बीच का लाभ कोई मिलता नहीं है इस बात न हो, हाँ इतना है कि पे प्रोटेक्शन हो जा, जो सैलरी उस दिन थी वह हो जा, और भाई सर्विस काउंट हो जा, और इस तो ज़्यादा ही गुंजाइश इसमें है नहीं, बाकी तो चाहे मुद्दे कितने लिख लो ना लिख लो वो तो है नहीं। तो भाई कोर्ट के बिना कोई रास्ता भी नहीं, यह भी कन्फर्म है, जो किसी का न्यू पे मुख सरकार न्यू कर देगी फलाना न्यू कर दे, भाई देखो नहीं सरकार की भी घनी ही चीज़ें ये हाथ में ना होती हैं, क्योंकि उनको भी कोर्ट से ही लेना पड़ जाए ऑर्डर, अभी कल को कदे और को केस हो जाए थरे पे, क्योंकि एक बार अगर वो कोई कानून कर ले ना तो उस पर फिर घनी भर्तियाँ फर्क पड़ा है, क्योंकि और भर्ती भी रद्द होने लग रही है, कई रद्द हो भी ली, उन पर सारिया पे इफेक्ट जाएगा, अगर सरकार खुद मान लेगी तो, अगर कोर्ट आदेश दे देगी तो सरकार फ्री हो जाए है, फिर वो किसी भी कोर्ट में और को केस होगा कह देंगे जी इस कोर्ट का आदेश था, वो फिर कोर्ट टू कोर्ट मैटर चलता है, सरकार बीच में से निकल जाती है। तो इसलिए मेरा अपना मानना भी है, सच्चाई भी आई है, अभी इसमें आदेश कोर्ट से ही कराना होगा,
तो भाई जो साथी इच्छुक है वो ज़रूर जुड़े। और 10-12 हज़ार रुपये की मामूली रकम है, कोई घनी बड़ी नहीं है, वन टाइम हो गया, न्यू नहीं है हर तारीख पर ना। वो सुप्रीम कोर्ट में होता है अभी पर तारीख करते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं होता, वहाँ भी फिक्स होते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे सिस्टम में थोड़ा बिगड़ गया था, इन हर तारीख पर कर लिया, वो गलत होया था। पर चलो जो बीत गई सो बीत बात गई। यहाँ पे हाई कोर्ट में जो ना पर तारीख एडवोकेट नहीं होते, और होते भी होंगे तो हमने करने कोई नहीं, अपना एक बार करेंगे वन टाइम को बड़ी यार के मलिक टाइप का भारी हा वकील जिसका है वजन, और एक बार पेमेंट दे दो और भाई तो लड़ता रहा। तारीख पर कोई एक दो बंदा चला जाओ, अपने केस को पैरवी करते रहो, क्योंकि बिना पैरवी भी कुछ नहीं है, इतनी सी बात है भाई। तो एक बार ज़रूर 2 मिनट समय निकाल के इस पर सोचियो, और अगर इच्छुक हो तो जवाब ज़रूर दियो, मैसेज करियो 94 168 74 580 पर, या 74 040 16 200। व्हाट्सएप तो कहीं पे भी कर सको, या कोई ग्रुप में हो उसमें लिख दो। सारी चीज़ें उपलब्ध आज के दिन सोशल मीडिया इतना आगे जा रहा है, तो भाई यो प्रयास देखो बने हैं। धन्यवाद भाई।